Good day, dear students. The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. जितना हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे और उसको प्रेज करेंगे, उतना ही कुछ हमारी लाइफ में एक्चुअली सेलिब्रेट करने लायक होगा. So we must celebrate and praise our life as much as we can do. So students, this is Surbhi from Sarvitkari Vidya Mandir, and today we are going to continue with the same topic, that is models, and we are going to do the use of different models today. So let's get started. First of all, we will do the use of may, might and could, which is used for possibility. अब जब तीनों मॉडल्स ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, देन वी मस्ट गेट टू नो कि इन तीनों का यूज़ हम कैसे करेंगे या कौन से मॉडल को किस तरह की पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज़ करना है. सो लेट्स कम टू नो अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, may is used for good possibility. may is used for good possibility. अगर किसी भी काम के होने की जो संभावना है या पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसके लिए हम may का यूज़ करेंगे. might is used for weak possibility. अगर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी या फिर संभावना कम है या कमज़ोर है, तो उसके लिए हम might यूज़ करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ could. could is used for very weak possibility. बहुत कम पॉसिबिलिटी वाले काम के लिए हम could का यूज़ करेंगे. सो लेट्स डू सम सेंटेंसेस जिसमें हमने इन तीनों का यूज़ किया है टू नो हाउ वी कैन यूज़ ऑल दीज वर्ब्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज़ किटी? किटी कहाँ है? शी इज़ अ गर्ल. And we have three answers over here. Kitty may be sleeping. तो अगर हमने यहाँ पर may का यूज़ किया है, that means to say कि उसके सोने की संभावना ज़्यादा है, कि अभी वो सो रही है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. Then the second sentence goes like, Kitty might be in the garden. कि किटी गार्डन में होगी और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो may से थोड़ी कम हो जाती है. एंड इफ़ आई से किटी कुड बी अंडर द बेड, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो मे और माइट दोनों से कम हो जाती है. मीन्स टू से इट हैज़ अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी. सो व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज, लेट्स सी. यूज़ ऑफ कुड एंड कुड हैव. कुड रेफर्स टू प्रेजेंट इन सम टाइम. देखिए, वैसे तो जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं, एज वी हैव अर्लियर डन. बट इन सम सिचुएशंस इट इज़ यूज्ड टू रेफर प्रेजेंट सिचुएशन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस विच वी आर गोइंग टू डू फर्दर. एंड कुड हैव हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट रेफर्स टू सम मोमेंट इन द पास्ट. पास्ट में अगर कोई मोमेंट है उसके लिए हम कुड हैव यूज़ करेंगे. नाउ जस्ट सी सम सेंटेंसेस एंड देन यू विल कम टू नो कि हमने कुड और कुड हैव को कैसे यूज़ करना है. आई एम सो हैप्पी. तो आई एम सो हैप्पी जो है, दिस इज़ द सेंटेंस ऑन विच द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ डिपेंडेंट. आई एम सो हैप्पी आई कुड जंप एंड डांस विद जॉय. यानी कि मेरा जंप करना और जॉय में डांस करना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि मैं आज बहुत खुश हूँ. ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी आई कुड जंप एंड डांस विद जॉय. यहाँ पे मैंने कुड का यूज़ किया है. मीन्स टू से एट प्रेजेंट आई एम सो हैप्पी एंड आई कुड जंप एंड डांस विद जॉय बिकॉज ऑफ माई हैप्पीनेस. Now could have, how can we use it? Let's see. I was so happy I could have jumped and danced with joy. मैं बहुत खुश था, जैसे कि हमने पहले किया कि could have का यूज़ जो है वो हम किस लिए करेंगे? To show some situation in the past.
किसी पास्ट मोमेंट में अगर हमने किसी अपने एक्शन को शो करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुड हैव को यूज़ करेंगे। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था। आई कुड हैव जम्प्ड एंड डांस्ड विद जॉय, तो मैं खुशी से और अपनी एक्साइटमेंट में डांस भी कर सकता था और जॉय में जंप भी कर सकता था। सो दिस वर द सेंटेंसेस विच वी हैव डन द यूज ऑफ could and could have. Now let's see what next. For necessity and compulsion. Necessity and compulsion के लिए हमने क्या यूज़ करना है, must, have to, have got to, had to and had got to. Actually ये जितने हमें verbs दिख रही हैं उतना इनका जो यूज़ है उनका यूज़ जो सेंटेंसेस में करना, इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट इफ़ वंस वी अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. देखिए जो हैव गॉट टू और हैड गॉट टू है कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ हैव टू एंड हैड टू. हैव टू की जगह पे हम हैव गॉट टू को यूज़ कर सकते हैं और हैड टू की जगह पे हम हैड गॉट टू को भी यूज़ कर सकते हैं. देन must is used when the speaker insists something has to be done or compulsion in a nutshell. तो अगर हमने compulsion के लिए यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, must यूज़ करेंगे. और have to और must जो है वो हम एक दूसरे की जगह पे many times यूज़ कर लेते हैं. So there is not much difference between have to and must. And have to and had to is used to suggest external compulsion. These things are not much to be considered about. हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि have got to को हम यूज़ कर सकते हैं have to की जगह पे और had got to को हम यूज़ कर सकते हैं had to की जगह पे. must और have to जो हैं वो हम रिप्लेस करके एक दूसरे की जगह पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं. एंड मस्ट एंड हैव टू आर यूज्ड फॉर कंपल्शन. मस्ट का यूज़ हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाध्यता के लिए, कंपल्शन के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए वी कैन यूज़ मस्ट. ओके, सो व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज, लेट्स सी. तो अभी हमने जिनका यूज़ समझा है, हैव टू, have got to, had got to and must. अब उनको हमने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी. फर्स्ट सेंटेंस गोज़ लाइक, वी हैव टू और हैव गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक. मीन्स टू से कि हमने हैव टू और हैव गॉट टू को एक ही प्लेस पे यूज़ कर लिया है. आई हैड टू, हैड गॉट टू टेक माई मेडिसिन बिफोर आई लीव फॉर ऑफिस. तो हैड टू और हैड गॉट टू को भी हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. देन यू मस्ट और हैव टू स्टडी सिंसियरली इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स. और मस्ट और हैव टू का यूज़ भी जो है हम कंपल्शन के लिए एक ही जगह पर, एक दूसरे की जगह पर कर सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, वट एवर I have tried to make you understood. So let's see what the next slide says. Now how can we use should and ought to. जो should और ought to का यूज़ है that can be used for giving suggestion or seeking suggestion, seeking for suggestion और advice और duty. ठीक है, सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी के लिए हमने शुड और ought to का यूज़ करना है. और ड्यूटी को हम ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं, एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो सेंटेंसेस में अब हमें इनको कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी. यू शुड एक्सरसाइज डेली, इट इज़ एन एडवाइस फ्रॉम समबडी टू एन अनदर पर्सन. एंड ही ऑट टू स्टडी रेगुलरली, उसको रोज़ स्टडी करनी चाहिए. तो ये भी क्या है, एक एडवाइस है, एक सजेशन है. सो बोथ शुड एंड ऑट टू आर यूज्ड टू सजेस्ट and to give advice to the other person. Now use of should have.
हमने शुड हैव को कैसे यूज़ करना है। शुड हैव मीन्स दैट इट वुड बी द राइट थिंग टू डू बट इट वॉजंट डन। शुड हैव का मीनिंग क्या है कि अच्छा होता, सही होता अगर हम ये काम कर लेते, पर ये काम नहीं किया हमने। यानी कि अगर किसी काम का करना बेहतर होता और हम उसको कर लेते तो दैट वुड बी बेटर, बट हमने इसको नहीं किया काम को, सो दैट वॉजंट गुड। एक बार सेंटेंस देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी यूज़ शुड हैव इन द सेंटेंस। पारुल शुड हैव इन्फॉर्म्ड द टीचर। पारुल को अपनी टीचर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था दैट शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, कि उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की है। बट पारुल ने ये नहीं किया, ठीक है। पारुल को अपनी टीचर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि उसने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया है। इट वॉज़ द राइट थिंग टू डू बट शी हैज़ नॉट डन दैट। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, शुड हैव यूज़ किया है। सो व्हाट नेक्स्ट, लेट्स सी। नाउ फॉर प्रॉमिस एंड डिटर्मिनेशन हमने क्या यूज़ करना है, विल और शेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस के लिए अगर हमने विल और शेल यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, वी विल और शेल जॉइन यू फॉर डिनर। हम आपको डिनर के लिए ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ अ प्रॉमिस टू द अदर पर्सन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस गोज़ लाइक, आई विल और शेल कंप्लीट ऑल माई असाइनमेंट टुडे। तो ये क्या है, एक डिटर्मिनेशन है। जो एक पर्सन ने डिटरमाइन किया है, डिटर्मिनेशन रखा है कि वो अपनी सारी की सारी जो असाइनमेंट्स हैं वो आज के दिन में ही कंप्लीट कर लेगा। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस विल और शेल शो द प्रॉमिस एंड इन द सेकेंड सेंटेंस will or shall show the determination. So that's how we use will or shall while showing the sense of promising nature or while using the sense of determination. So what the next slide says, let's see. एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, अगर किसी काम के करने की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, नीडंट हैव और डिडंट नीड टू। लाइक फर्स्ट सेंटेंस गोज़ लाइक, यू नीडंट हैव ब्रॉट योर कार, यानी कि तुम्हें कार लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड द सेकेंड सेंटेंस गोज़ लाइक, शी डिडंट नीड टू ब्रिंग हर कार, कि उसको कार लाने की ज़रूरत नहीं थी। शी हैज़ ब्रॉट, बट उसको लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी की सेंस में वी नीड टू यूज़ नीडंट हैव और डिडंट नीड टू। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड सेज, लेट्स सी। डेयर, तो डेयर भी एक मॉडल है। इसको हमने कैसे यूज़ करना है, डेयर मीन्स नॉट टू बी अफ्रेड टू डू समथिंग दैट रिक्वायर्स करेज। डेयर का मतलब होता है कि हिम्मत करना, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए करने की पूरी हिम्मत चाहिए और जिसको करने से हमें डर नहीं लगता, तो उस काम को करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डेयर का यूज़ करेंगे। एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ज़्यादातर हम डेयर को किस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। लाइक वी हैव डन इट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी। आई डेरेंट गो इनटू अ डेंस फॉरेस्ट एट नाइट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है एंड वी हैव यूज्ड डेरेंट इन दिस सेंटेंस दैट आई डेरेंट गो इनटू अ डेंस फॉरेस्ट एट नाइट, कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इतने डेंस फॉरेस्ट में रात को जा सकूं। आई डोंट हैव द करेज, इट मीन्स टू से। एंड इंट्रोगेटिव सेंस में, डेयर यू एंटर एन ओल्ड डिजर्टेड पैलेस ऑल अलोन, क्या तुम हिम्मत रखते हो कि तुम अकेले जो है इतने पुराने और अकेले महल में अकेले जा सकते हो। सो दिस सेंटेंस शोज़ कि
डेयर का यूज़ जो है वो हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, as we have done right now. So students, this was my video and I hope you have understood the concept very carefully. इसके अलावा आपकी जो भी queries हैं, आपकी जो भी doubts हैं, that I am going to take in our doubt session. So I hope you have understood everything and thank you for watching my video. Thank you very much.